नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि भारत में इसका टैक्स कैसे भरे, टैक्स कैसे फाइल करें। तो बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं या कमेंट आते हैं या डायरेक्टली भी पूछते कि यार मतलब ट्रेडिंग तो कर लेते हैं बट उसका टैक्सेशन फाइल करना होगा, बट कैसे फाइल करें, कैसे दिखाएं, कैसे उसको डिस्क्लोज करें। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले। फर्स्ट पॉइंट है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में टैक्स कैसे लगता है, P2P ट्रेडिंग पर टैक्स की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और क्रिप्टो पर भारत गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर क्या कहता है। और लास्ट फोर्थ है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न में इसे कैसे देगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो भी आप प्रॉफिट करते हैं तो उसको ITR में कैसे आप डिस्क्लोज करें या उसको कैसे आप दिखा सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग टैक्स एक्सप्लेन करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तो भारत में जब आप विदेशी करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो वो टैक्सेबल इनकम होती है। जैसे कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ये मतलब आप USD JPY इस पेयर में जो भी ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट कमाते हैं और आप चाहो तो वो पेयर खरीद कर रख के आप कुछ महीने बाद या कुछ वीक के बाद सेल करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स तो लगना लाजिम सी बात है। तो वो उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉरेक्स से कमाया हुआ पैसा कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये दो कैटेगरी में आता है। सबसे पहले ये कैपिटल गेन। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका अलग लगेगा कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म मतलब कितना, 1 साल से ज़्यादा। और अगर आपका बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो वो बिजनेस इनकम माना जाता है। अगर आप फुल टाइम फॉरेक्स ट्रेडर है तो आपकी इनकम को बिजनेस इनकम माना जाएगा। और टैक्स रेट क्या लगेगा, अगर आपकी इनकम बिजनेस इनकम में आती है तो आपको टोटल स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, जैसे कि 5% से लेके 30% तक। और अगर आप उसमें भी अलग अलग रेज़्यूमे होती है, न्यू टैक्स रेज़्यूमे, ओल्ड टैक्स रेज़्यूमे। ओल्ड टैक्स रेज़्यूमे में की अगर हम बात करें तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ओल्ड टैक्स रेज़्यूमे में कैसे आपको टैक्सेशन पे करना होता है। तो आप यहाँ पे जाएंगे नीचे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ओल्ड टैक्स रेज़्यूमे। अगर आप 1 रुपये से 2.5 लाख तक कमाते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं देना है टैक्स के रेज़्यूमे के हिसाब से। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप ज़्यादा कमाएंगे कम दिखाएंगे तो दिक्कत आ सकती है आपको। 2.5 लाख से 3 लाख तक कमाते तो 5% देना है। 3 लाख से 5 लाख तक कमाते तो भी 5% ही देना है। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना मैंडेटरी है। और 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 लाख 25%, और 15 लाख के ऊपर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होता है। उसके अलावा अलग अलग सेस रहते हैं और भी कुछ रहता है, तो मतलब 30% के भी ऊपर चला जाता है आपका टैक्स वगैरह। अगर आप यहाँ पे GST इम्प्लीकेशन की बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर GST अगर लगता है तो कितना लग सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ब्रोकर वगैरह कुछ लेते हैं चार्जेस वगैरह। तो 1 लाख तक अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू है तो मैक्सिमम आप 180 रुपीज़ तक ही ले सकते हैं। और 1 लाख से 10 लाख के बीच में आपको 990 मतलब 1000 के मैक्सिमम आप ले सकते हैं। मतलब जो भी ब्रोकर रहेगा ये वो रहेगा। बट उसके अलावा आप फॉरेक्स ब्रोकर पे ट्रेडिंग करते हैं तो उसका उधर GST तो इम्प्लीकेशन नहीं रहेगी। उसके बारे में अभी हम इसको आप देख सकते हैं कि टैक्स रेट क्या है, क्या स्लैब वगैरह है। तो अभी हम आगे बात करते हैं। तो अगर आपकी इनकम बिजनेस इनकम में आती है तो आपको टोटल स्लैब के हिसाब से तो टैक्स देना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे स्लैब है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आपने किसी विदेशी प्लेटफॉर्म से किया है, मतलब जैसे कि एक्सनेस है, ऑक्टाफेक्स है, वेंटेज है, ए मार्केट्स है, बहुत सारे अलग अलग है, तो वो जो पैसा है, मनी है, तो इंडिया में फॉरेन इनकम माना जाता है। और उसको आप कैसे दिखाएंगे, उसको आप शेड्यूल FA और शेड्यूल CG या BP में उसे दिखाना होगा ITR फॉर्म में। फॉरेक्स टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करें, फॉरेक्स टैक्स कैलकुलेशन का अगर हम एक एग्जांपल ले तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल में फॉरेक्स से 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया और आप फुल टाइम ट्रेडर है। उसके अलावा आप कुछ नहीं करते, जो भी करते हो आप ट्रेडिंग करते हो। आपकी इनकम जो भी है, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में
तो आप फुल टाइम ट्रेडर है तो आपका जो इनकम है वो प्रोफेशन बिजनेस माना जाएगा। जैसे कि आप इंडिया में इक्विटी पे जो ट्रेडिंग करते हैं फुल टाइम, तो वो बिजनेस ही माना जाता है उसका। अब मान लो आपकी बाकी इनकम 2 लाख है, तो कुल कितनी हुई? 5 लाख रुपए। पहले जो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग करा के आपका 3 लाख का प्रॉफिट है, और उसके अलावा 2 लाख अदर इनकम है, तो 5 लाख टोटल आपकी इनकम हो गई। तो 2.5 लाख, जैसे कि मैंने आपको स्लैब दिखाया था यहाँ पे, तो उस स्लैब के हिसाब से आपको कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके ऊपर 5% लगेगा, मतलब टोटल जो 2.5 लाख तो एग्जम्प्ट हो गया, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, मतलब ओनली 2.5 लाख का 5% आपको टैक्स पे करना होगा। और ऊपर से 5 लाख के 6 लाख के नीचे अगर आपकी इनकम है, तो वैसे भी आपका एग्जाम्प्ट है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट ये जो है वो पुराना वाला है, आई थिंक ओल्ड टैक्स रेजिमे। न्यू टैक्स रेजिमे में अगर आप भरते हो, कई लोगों का ये है कि 12 लाख तक अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि यार कोई भी टैक्स नहीं देना है, बट ऐसी बात नहीं है। आपका जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए वो बेनिफिट है। अगर आपका प्रोफेशन अलग है, ट्रेडिंग करते हैं, कहाँ से वो कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और क्या और भी आपका अदर सोर्स से इनकम है, तो वहाँ पे आपको टैक्स देना होगा। जो भी स्लैब के हिसाब से 5% होगा, 10% आपको टैक्स पे करना ही होगा। तो मतलब जैसा गवर्नमेंट बोलती है वैसा होता नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें बोलने वाली होती हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, तो जो 2.5 लाख का एग्जामेशन मिल जाएगा, और बाकी 2.5 लाख के ऊपर आपको जो भी स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। 12 लाख तक एग्जाम नहीं है आपको, वो सैलरीड पर्सन के लिए ओनली। और वहाँ पे भी सैलरी पर्सन को अलग अलग मतलब कंडीशन है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको कुछ टैक्स फाइल ही नहीं करना है या कुछ है। अगर आप ऑडिट लिमिट क्रॉस कर दें, मतलब 10 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर है, तो आपको सीए से ऑडिट करवाना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, करना पड़ सकता है। मतलब जो कि मैंने ऊपर बताया आपको कि शेड्यूल एफ है, शेड्यूल सी जी या बीपी में उसे दिखा देते हैं आईटीआर में जब आप फाइल करेंगे, तो उसके हिसाब से वो क्या है वो आपको सीए जब बता देंगे, या बताने की भी ज़रूरत नहीं, वो एग्जैक्टली कहाँ पे फाइल करना होता है उन्हें पता होता है, वो फाइल कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं P2P ट्रेडिंग टैक्स इन इंडिया। तो मतलब P2P में जो भी ट्रेडिंग करते हैं उसका टैक्सेशन कैसे होता है इंडिया में। तो P2P ट्रेडिंग की बात करें तो P2P मतलब पर्सन टू पर्सन क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग, या उसे भी फॉरेक्स ही मान सकते हैं। P2P मतलब वो क्रिप्टो ही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे लोग, पहले बाइनेंस तो रजिस्टर नहीं था इंडिया के साथ, तो बाइनेंस में बहुत सारे लोग P2P करते थे, या OKX पर P2P के ज़रिए आपने किसी से क्रिप्टो खरीदी या बेची, जैसे बाइनेंस हो या OKX हो, या उसके अलावा भी बहुत सारे वहाँ पे आपने खरीदी और बेची। इस केस में दो बातें जाननी ज़रूरी है। और ये P2P जो ट्रेडिंग है वो भी टैक्सेबल इनकम है, तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना ही है, तो मैंडेटरी है। तो अभी इसका हम कैलकुलेशन जानते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 में USDT खरीदा, और मान लीजिए 60,000 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट है? जाहिर सी बात है 10,000 आपका प्रॉफिट है। तो और गवर्नमेंट तो कहती है कि 2.5 लाख के नीचे आपका कोई भी पे नहीं करना है। बट ये क्रिप्टो है, और क्रिप्टो के ऊपर कितना टैक्स लगता है आपको पता है। कई लोग कहते हैं 30%, कुछ कहते हैं 32%, कुछ कहते हैं 31%, कुछ 35%, और कुछ 40% भी कहते हैं, और कुछ 33.33% टैक्स कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है एक्यूरेट, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे 30% तो फ्लैट टैक्स देना ही होगा आपको क्रिप्टो पे। और ये भी ध्यान दिए कि P2P का जो भी आप बाय और सेल करते हैं उसका रिकॉर्ड रख लीजिए। मैंडेटरी है, वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब आपने बायर को या सेलर को बेचा तो उसका आईडी रख लीजिए, कितना अमाउंट है, कौन से डेट में कितना सेल किया या बाय किया, कितना प्रॉफिट है, और जो भी है आपका प्रॉपर रख लीजिए हिसाब आपके पास। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग टैक्स एक्सप्लेन कैसे करें, तो मतलब उसको एक्सप्लेन करके आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आपको समझ में आ जाएगा। एक सिंपल से तरीके से मैं बताऊंगा कि हर किसी को समझ में आ जाए वो। अब सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक है क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया। इंडिया में ही है हो, मतलब बाहर के कंट्री में इतना नहीं है, बट इंडिया में अभी 1 अप्रैल 2022 से इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर 30% टैक्स लागू किया था। और ज़रूरी बात यह है कि चाहे आप बिटकॉइन, इथेरियम या मेम कॉइन जैसे डॉज में ट्रेड कर रहे हो, या जो भी प्रॉफिट पर 30% फ्लैट टैक्स लगेगा आपको, जो भी ट्रेड करके प्रॉफिट होगा।
किसी तरह की डिडक्शन अलाउड नहीं है यहाँ पे। जैसे कि आपका इक्विटी में होता है, कोई शेयर खरीदे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है कि एक ईटीएफ वगैरह है जो आप एटीसी के द्वारा आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। मतलब आपका 5 लाख, फॉर एग्जांपल 5 लाख तक 2.5% आपको टैक्स देना होता है, बट आपने 1.5 लाख तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में खरीद लिए, तो आपको ईएलएस स्कीम कहते हैं उसे। तो यहाँ पे ईएलएस में आपने म्यूचुअल फंड ले लिया तो आपको फिर 1.5 लाख माइनस हो जाएंगे, तो आपको कोई भी टैक्स देना ही नहीं है। जितना टैक्स बनाएगा तो वहाँ से आपका माइनस हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है। या इक्विटी में हो, आपका जो भी कैपिटल गेन है 1 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हो वहाँ पे, तो आपको फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि 1 साल के बाद अगर आप होल्ड करते हो तो कैपिटल गेन पहले 1 लाख था, अभी 1,25,000 की डिडक्शन मिल रही है आपको। तो 1,25,000 आप 1 साल में प्रॉफिट करते हो तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इसको यूज़ करके बहुत सारे लोग टैक्स बचाते हैं, बहुत सारा बचाते हैं। तो इसके भी अलग है कि कैसे बचा सकते हैं इसको, और इसके अलावा बहुत सारे और भी है पॉइंट वगैरह कि वो आप वहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं। और किसी तरह का डिडक्शन तो अलाउड नहीं है। तो अभी और एक बात कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते आप यहाँ पे क्रिप्टो में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जैसे आप इक्विटी में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेगुलर ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग तो बिजनेस माना जाता है। इस साल में आपका मतलब मान लीजिए 10 लाख का लॉस हो गया, और वो आपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो वहाँ पे आईटीआर में, और अगले साल 10 लाख का अगर आपका प्रॉफिट होता है, पिछले साल आपने लॉस किया तो 10 लाख का, अगले साल आपने 10 लाख का प्रॉफिट कर दिया, तो नील हो गया, एक भी रुपये आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है अपनी इक्विटी में। बहुत सारे फ़ायदे हैं अपनी इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करने के, अगर आपको प्रॉफिट या जो टैक्सेशन के में मदद कर सकता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी आपको बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है। अगर आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया तो आपको 30,000 का टैक्स देना होगा 30% टैक्स के हिसाब से। क्रिप्टो पे अलग से 1% टीडीएस भी काटा जाता है, और हर ट्रांजैक्शन पर जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट होगी उसका 1% टीडीएस भी काटा जाता है। जो भी अपने इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं ना आप, जो भी बाइनेंस है या और कौन से वजीरेक्स है, कॉइन डीसीएक्स है, ज़्यादातर लोग बाइनेंस यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पे टीडीएस काटा जाएगा। अगर आप यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो जाए, गवर्नमेंट को पता है कि कितना अमाउंट आपने यूज़ किया है क्रिप्टो में, या और वहाँ पे अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया तो फिर आपके कुछ सालों में कुछ महीने में आपको दिक्कत हो सकती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हाउ टू रिपोर्ट इन आईटीआर। यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मतलब टैक्स फाइल करना है, ठीक है हम कर भी देंगे, बट कैसे फाइल करें और आईटीआर में कैसे उसे दिखाए। तो ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है यार पता तो होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो बता देते हैं, बट कैसे करना है, कहाँ पे करना है, छोड़ देते हैं कि कर लेगा सीए वगैरह। तो आपको मैं एक सबसे आसान भाषा में या एकदम सिंपल से बताऊंगा कि बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि यार कैसे करना है। अब सवाल आता है कि आईटीआर में कहाँ दिखाना है। अगर आप सैलरीड है और उसके साथ साथ प्लस आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हो और प्लस क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपको जो ये कहाँ पे शो करना है, आपको इसके लिए ITR 3 फाइल करना है। अगर आप सैलरीड है प्लस फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, या आप इंडियन मार्केट में इक्विटी है, म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको ITR 3 फाइल करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं मुझे ITR 1 नहीं फाइल करना है, मुझे तो ITR 4 फाइल करना है, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपके इनकम है उसके हिसाब से ITR फाइल किया जाता है, आपके मन से नहीं होता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करते हो, बस बिजनेस है आपका, तो आपको ITR 3 फाइल करना है। ठीक है, सिंपल सा है। सैलरीड है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग करते हो आप, तो ITR 3 फाइल करना है। बिजनेसमैन है तो भी आपको ITR 3 ही फाइल करना है। अगर आपका सिर्फ कैपिटल गेन हुआ है, आपकी सैलरीड नहीं है, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करते, क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करते, कैपिटल गेन हुआ है, बस कैपिटल गेन है, म्यूचुअल फंड बाय करते हैं या इक्विटी में कुछ सालों के बाद वगैरह, तो फिर आपको ITR 2 फाइल करना है, और मैंडेटरी ITR 2 ही फाइल करना है। और ये सिंपल सी बात है, आपको याद रह जाएगी। आपका ओनली कैपिटल गेन है, ITR 2 रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ITR 3 फाइल करना है। सैलरीड है प्लस आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, क्रिप्टो फॉरेक्स इक्विटी जो भी है, तो ITR 3 है। सिंपल सी बात हो गया। अभी फॉरेक्स और P2P को देखें तो शेड्यूल CG या BP में दिखाए, जैसे जैसे आपका केस हो क्रिप्टो को, और जो क्या है वो CG, क्या है BP, क्या है केस, यार वो भूल जाइए। जो भी आपका CA रहेगा उसको पता होता है, आप उनको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप जो भी फीस वगैरह देंगे तो उनका दिमाग तो आप खा लीजिए वहाँ पे, ठीक है ना। और भी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा फेस टू फेस।
अभी मैं बताऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा मतलब ये पता नहीं है कि उसके क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो भी है। तो बढ़ते आगे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन में दिखाना ज़रूरी है, डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी वगैरह। जो भी आपका इनकम है अदर सोर्सेज का या आपका कैपिटल गेन है वो आपको आईटीआर में दिखाना ज़रूरी है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन उसके हिसाब से। सभी ट्रांजेक्शन का डेटा जो है आपको संभाल कर रखना है, चाहे आप P2P कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी आपका जितना प्रॉफिट है या अकाउंट में आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। एक्सेल सीट वगैरह बनाएंगे तो भी बेटर है, इनवाइस रहेगी तो आपका कोई भी कोर्सेज वगैरह सेल है, या बहुत सारे अलग अलग रहते हैं लोगों के मतलब बिजनेसेस या ट्रांजेक्शन वगैरह जहाँ पे प्रॉफिट आता है। तो इन्वाइसेस वगैरह आदि आपको संभाल के रखना। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको पता ही होगा कि हर इन्वाइस जो भी परचेज बिल है, सेल बिल है, आपको मैंडेटरी रखना ही होता है एज पर गवर्नमेंट रूल। आप 3 से 5 साल तक कभी भी ये पूछ सकते हैं, तो रख लीजिए याद से। और ये आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते, ज्ञान तो बहुत सारे देंगे यूट्यूब पे आके, बट कोई नहीं बताएगा, बहुत सारे ऐसे। अभी एक टिप्स और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते। आप अगर यहाँ तक रुके हो तो आपको ये सबसे ज़रूरी बात आपको पता होनी है यहाँ पे। अगर और ठीक है, चलते हैं कुछ ज़रूरी बातों की तरफ। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर आप फॉरेक्स एक्सचेंज के ज़रिए पैसा कमाते हैं तो उसे फेमा और इनकम टैक्स एक्ट दोनों के अनुसार डिस्क्लोज करना ज़रूरी है आईटीआर में। कई बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सीए वगैरह है या सीए के नाम से यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं, बोलते हैं यार ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह है, फेमा एक्ट का उल्लंघन है, या है वो है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अगर आप ठीक से वहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हो उसके अनुसार आप डिस्क्लोज करते हो आईटीआर में, तो गवर्नमेंट खुद बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं उसका, आप जो भी टैक्स पे करेंगे कोई प्रॉपरली वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं, बिल वगैरह सब संभाल के रखे। तो यार कुछ भी मतलब क्या है ना कि कुछ ऐसे है सीए भी नहीं होते प्रॉपर वगैरह, बट ऐसे ज्ञान। और कुछ तो एक तो नमूना ऐसा है कि यार मतलब नहीं नहीं ये तो फेमा एक्ट का उल्लंघन है, वैसा है वैसा है। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, उसके 1,000 रुपये दे दीजिए, फिर हम आपको बात करेंगे। यार बस आपको मतलब पेल देते हैं। तो संभल के रहिए ऐसे लोगों से जो कि ज्ञान कम और डराते ज़्यादा है, और जब लोग डरेंगे तो वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और 1,000 रुपये दे देंगे वहाँ पे। वही होता है यार, संभल जाइए ऐसे लोगों से। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फेमा एक्ट क्या है आपको पता ही है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, जो भी इंडिया का लॉ है वो साइलेंट है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ना कहता है कि इलीगल है ना लीगल है कोई गवर्नमेंट। और ऐसा बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, करोड़ों के जो ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरेक्स में होते हैं अभी ट्रेडिंग करते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है। प्रॉपर आप आईटीआर फाइल करते हो और फेमा एक्ट के तहत आप इनकम टैक्स एक्ट दोनों के अनुसार अगर आप डिस्क्लोज करते हैं आईटीआर में तो कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत। आईटीआर ना भरने या गलत जानकारी देने पर पेनल्टी लग सकती है। मतलब आप करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, बट आईटीआर ही नहीं फाइल कर रहे हो। और फाइल कर रहे हो तो कम फाइल करो, मतलब 1-2 करोड़ का प्रॉफिट है और आप दिखाते हो मेरा तो 5 लाख का ही प्रॉफिट है, तो 5 लाख के ऊपर तो नील होगा, तो मैं तो टैक्स ही पे नहीं करूँगा। तो भाई मतलब आप लाखों के कुछ खरीदते हो, करोड़ों के कोई गाड़ी वगैरह ले लेते हो, और आप बोलते हो कि टैक्स ही पे नहीं करते हो तो मतलब 2 करोड़ का प्रॉफिट है, आप दिखाएंगे 20 लाख, तो फिर आप फंस सकते हैं। और सिंपल सी बात है यार, जाहिर सी बात है, आप मतलब पैसा कमाते हो तो टैक्स तो यार आपको पे करना ही होगा। और अगर आप कम करेंगे तो आपको दिक्कत आ ही जाएगी ना, क्योंकि गाड़ी या परचेसेस आपके बहुत बड़े बड़े हैं, और टैक्स जब पे करने की बारी आती है तो आप कम करते हो, तो वहाँ पे आप झट से पकड़े जाएंगे, आसानी से पकड़े जाएंगे। लिख के देता हूँ मैं आपको। तो जो भी आपका टैक्स बनता है प्रॉपर अगर आप फाइल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो फॉरेन अकाउंट में पैसा है तो शेड्यूल FA में भरना होगा। अभी वो क्या है शेड्यूल FA, आपको फिर से ऑलरेडी बताया मैंने कि सीए आपको एक्सप्लेन कर देंगे। या आईटीआर फाइल करते वक्त कोई कन्फ्यूजन है तो सीए की मदद ले। और मैं तो कहूँगा कि इनकम ज़्यादा तो आपको सीए के पास ही जाना चाहिए, या जो भी प्रॉपर अकाउंटेंट है उनके पास, क्योंकि वही आपको, जैसे आप लॉयर की कोई दिक्कत होती है लॉयर के पास जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपकी मतलब बीमार है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फाइनेंस के रिलेटेड जो भी आपको सीए के पास जाना ही चाहिए। और कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जो भी आपका प्रॉफिट है, लॉस है, एक्सपेंसेस है, प्रॉपर बता दीजिए। उसके हिसाब से वो आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आपका टैक्स बचाया जा सकता है। बट हर कोई नहीं है, अच्छा से सीए चाहिए, उसे भी रेप्यूटेड वगैरह। रेप्यूटेड तो हर कोई बोलता है मैं रेप्यूटेड हूँ, बट आपको जब बात करेंगे समझ आएगा। 5-10 सीए से मिल लीजिए, अच्छे खासे अकाउंटेंट से मिल लीजिए, जब बात करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें 10 में से कौन सा बेटर है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि आप अपने फॉरेक्स P2P और क्रिप्टो ट्रेडिंग पर टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और सही तरीके से कैसे आईटीआर भर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक करिए वीडियो को। आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, हर किसी के सवाल का जवाब मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। हालांकि थोड़ा लेट हो जाएगा बट मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और स्मार्ट ट्रेडिंग।